समय तो स्वार्थ ने ऐसा घेरा कि आंखों पर लालच का पर्दा छा गया। मन माया के जाल में ऐसा फंसा कि जाल ही ना लगा। लेकिन अब यह बंधन ही नहीं जकड़न लग रहा है। एक छटपटाहट हो रही है। क्यों हो रही है यह छटपटाहट? शायद सुख शांति नहीं, इसलिए। सुख शांति हो भी तो कैसे? रह ही क्या गया है जीवन में? सिर्फ सांसें, दुख में आह से निकलती सांसें, अंत सांसें जिन्हें समाप्त करने की प्रति पल उस परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना नहीं, वह तो मैंने 5 साल पहले से ही बंद कर दी है। अब तो सिर्फ उसे धिक्कारती हूँ। ने मुश्किल से पटरी पे आई जिंदगी को इतने गहरे में ढकेल दिया है जहां आशा की कोई किरण नहीं पहुंचती। 5 वर्ष पूर्व मेरा इकलौता जवान हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा हंसमुख लाडला अचानक हमें छोड़कर चला गया। एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने उसकी नई मारुति कार को ऐसे रौंद डाला कि कार में से तो मेरा बेटा अतुल जीवित तो क्या साबुत भी ना निकल सका। किसी ने ट्रक का नंबर भी नोट नहीं किया। कार भी लेता तो क्या अतुल वापस आ जाता? यदि वापस आना ही होता तो जाता क्यों? चला गया और साथ में मेरी सारी खुशियाँ, सारे अरमान, सारे सुख, सब कुछ ले गया। हाय रे दुर्भाग्य! थोड़े दिन के सुख के बाद दुर्भाग्य ने मेरा ऐसा पीछा किया कि कभी साथ ही नहीं छोड़ा। अतुल जब 11 साल का था तब उसके पिता भी एक्सीडेंट में ही मुझे इस तरह जंजाल में अकेला छोड़ गए थे। सब तरह से निराश हो चुकी थी, लेकिन अतुल की पनीली आँखों ने उसके लिए जीने का चाहत जगाया। कैसे उसे पाला पोसा पढ़ाया, पल पल उसे देखकर जिया है मैंने। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया, अतुल पढ़ जाए, कुछ कमाने लायक हो जाए, बस यही तमन्ना रह गई। फिर मेरी मेहनत रंग लाई और आज की नौकरी की आपाधापी में भी अतुल अच्छी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर लग गया। बहुत सालों बाद घर में बाहर आई, हंसने मुस्कुराने के दिन आए। जब से अतुल के पिता गए तब से शायद अब जाकर दिमाग से एक चिंता हटी, नहीं तो हर पल चिंता में जल जल कर गुजारा। फिर शादी की उसकी चांद सी दुल्हन आई। घर में ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। परमेश्वर, तूने बिगाड़ी तो बहुत बुरी थी, लेकिन आज सब ठीक भी कर दिया। शायद मेरे दुर्भाग्य ने मेरी बात सुन ली। वह और भी भयंकर बनकर सामने आ खड़ा हुआ। मैं सामना ना कर सकी, टूट गई, बिखर गई, विश्वास उठ गया। उस परमेश्वर से आस्था खत्म हो गई, नास्तिक हो गई। मैं घर में बनाया भगवान का मंदिर तोड़ डाला, मूर्तियाँ उठाकर फेंक दी, महान ग्रंथ जिन्हें रोज पूजती थी फाड़ डाले। मन में रोज उसे बुरा भला कहती, विक्षिप्त हुई, लेकिन कुछ समय के लिए काश पागल हो जाती। ना चेतना रहती, ना ज्ञान, ना दुख, लेकिन जिसने पग पग पर दुख झेले हो वह भला पागल कैसे होता? मैं भी न हुई। इसी विक्षिप्त अवस्था में प्यारी सी बहू रति को भी घर से निकाल दिया। मुझे अतुल की मौत की जिम्मेदार वहीं लगने लगी, क्योंकि उसने ही जिद करके कार खरीदवाई थी। सच है, जब बलवान पर वश नहीं चलता तो निर्बल को ही सताया जाता है। पता नहीं वह दुख था या घृणा या वैमनस्य, निकाल दिया उसे घर से। आज मैं पतझड़ लता सी उस घर से चिपटी हुई, जिसमें ना जाने ना खुशबू ना ही सौंदर्य, उजड़ेपन की एक तृक्षण है, एक अकुलाहट है। चंद सांसें ही सही, जीने के लिए घर चाहिए
और खाना भी। आज खीज होती है अपने आप पर कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस निरीह रीति की क्या गलती थी, क्या दोष था उस बेचारी का। वह तो बाहर सी घर में थी, मैंने ही उसे पतझड़ सा ढकेल दिया। मैंने क्यों किया ऐसा, क्यों? क्या करूं अब? उसे बुला भी तो नहीं सकती, बुलाऊं भी तो किस अधिकार से? सारे अधिकार ही खत्म हो गए। अब ना अधिकार ही रहे हैं, ना कर्तव्य हैं। कहूँ तो धन्य हो गई थी मैं। क्या यह आजकल की ही लड़की है? समाज के हालात को देखकर बहुत डर रही थी, लेकिन अब डर नहीं, आत्मविश्वास बढ़ गया था। निश्चिंत हो गई थी मैं। रति को कैसे भूल सकती हूँ? वही तो मेरी अपनी थी, अपने आप नहीं। नहीं, अगर अपनी होती तो क्या पलटकर मेरा हाल नहीं पूछती? आखिर इतना समय हो गया, क्या कभी उसे मेरी याद नहीं आई? क्या कभी सोचा कि मैं जी रही हूँ या मर गई? अरे अपने अपने होते हैं, पराई जाई मेरी कैसे हो सकती है? भगवान ने जब अपना ही छीन लिया तो मैं उसकी आस लगाए क्यों बैठी हूँ? पर उसके बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं? पूजा अर्चना से तो कोई वास्ता नहीं रहा। अब कहीं किसी के पास मेरा मन नहीं लगता। सबके हंसते खेलते बच्चे देखकर टीस सी उठती है। नहीं चाहती कि किसी बच्चों को मेरी नज़र लगे। मेरी नज़र ही तो लग गई थी अतुल को। कितना प्यारा लग रहा था वह उस दिन। मेरी नज़र नहीं टिक रही थी, मैंने नज़र झुका ली थी। ईश्वर से उसके कल्याण के लिए दिल ही दिल में दुआ की थी। मुझे चुप देखकर वह मुझे झिझोड़ते हुए बोला था, बताओ ना माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल बेकार, मैंने हंसकर कहा। ओहो, आपको तो मैं कभी अच्छा ही नहीं लगता। वह मुंह फुलाकर बोला, अरे तू तो राजकुमार लग रहा है। मैंने तो नज़र ना लग जाए इसलिए कहा था। माँ कही, आपकी भी नज़र लग सकती है। जिसके रूम रूम से आशीष निकलती हो, उसकी नज़र से तो भगवान भी घबरा जाए। चल हट, अब बातें ना बना, जल्दी देर हो जाएगी। मैंने प्यार से झिझक कर कहा था। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गया, कभी वापस ना आने के लिए। आखिर खा गई मेरी नज़र उसे और दोष मढ़ दिया रति के। अपनी गलती क्या सहज किसी ने मानी है? हमेशा बहाने ढूंढकर गलती का सेहरा दूसरे के सिर ही रखने की कोशिश की है। वही मैंने किया। मैं माँ थी, सहन कर सकी। क्या कोई सहन कर सकता? क्या करूँ अब? कैसे बुलाऊं रति को? मेरी अंतरात्मा धिक्कार रही है। मैं अब किसी की परवाह नहीं करती। वह मुझे उल्टा सीधा ही तो कहेगी। कहने दो, सब सुन लूँगी। जब गलती की है तो सुननी ही पड़ेगी। यदि फिर भी वह मुझे अपना ले तो मैं धन्य मानूंगी अपने आप को। हैं, जब किसी को दिल से याद करो तो वह भी इससे प्रभावित होता है। मैं रति को इतना याद करती हूँ, क्या वह भी करती होगी? क्या पता करती हूँ, क्या पता ना करती हूँ। अपने दुख में मैंने उसके दुख को समझा ही नहीं। उसे समझाने की बजाय उसके टूटे दिल पर पत्थर मार मार कर कुचल दिया, घर से निकाल दिया। इस घर में उसके पति की कितनी यादें बसी थी, कितना प्यार था उसे इस घर से, कितनी तरह से सजाती संवारती रहती थी वह घर को। हर महीने कुछ ना कुछ ले आती थी। आज मैं उसे ले आती हूँ, दरवाज़ा बंद करके जाने ही वाली थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो माँ, मैं रति बोल रही हूँ। रति बेटे, मेरी बच्ची, तुम? हाँ माँ, मैं।
कैसी है तू? आ जाना। आती हूँ माँ। कब? अभी, बस 1 घंटे में। सच? हाँ माँ, सच में अभी आ रही हूँ। हे ईश्वर, ना चाहते हुए भी उसका नाम निकल गया। अनायास हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया, आंखें भर आई। अस्त व्यस्त पड़ा घर, कुछ कुछ ठीक किया, बर्तन खड़काए, चूल्हा जलाया, कुछ बनाने की कोशिश की। क्या बना पता नहीं। आंखें बार बार भर आती। रति का प्यारा चेहरा सामने आ जाता, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आहट हुई। मैं लगभग दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। रति के साथ एक युवक खड़ा था, प्यारा, सुंदर, भोला सा, बिल्कुल अतुल जैसा। मैं कुछ अचकचाई, फिर आगे बढ़कर रति को गले से लगा लिया। सदियों से रुका बांध टूट पड़ा और हम दोनों ही उसमें बह चले। गुबार सा निकला तो होश आया। रति ने परिचय कराया। माँ, ये नमन है, अतुल की जगह ही काम करते हैं। आपसे मिलने की जिद कर रहे थे, इसलिए बहुत अच्छा किया तू इन्हें ले आई। मेरी तो आंखें जुड़ा गई। लगता है जैसे अतुल ही आ गया हो। नमन ने आगे बढ़कर पैरों को हाथ लगाया तो अनायास ही उसे हृदय से लगा लिया। लगा जैसे प्यासे को शीतल झरना मिल गया हो। मेरे बच्चे, मेरे लाल, जुग जुग जियो। मैं आशीर्वाद ही तो लेने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप निराश नहीं करेंगी। मैं तुम्हें क्या आशीष देती हूँ। निश्वास भरकर मैंने कहा, आप हमें अपनाकर कृतार्थ कर सकती हैं। मैंने कुछ आश्चर्य से देखा। वह मेरी उलझन समझ गया। पास आकर मेरी गोद का सहारा लेकर बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, मैं और रति विवाह करना चाहते हैं, यदि आपकी सहमति मिले तो। देखी और पूछ बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। हमेशा बेटे के माध्यम से बहू मिलती है। आज मुझे बहू के माध्यम से बेटा मिला है। धन्य है मेरी बहू, उसने मुझे अपराध बोध से बचा लिया। रति के झुके सिर पर हाथ रखा, चेहरा ऊपर उठाया। सुबह धूप सा पावन, सुंदर, मोहक। नमन ने ढेर सारी बातें की, कुछ अपनी, कुछ मेरी, कुछ रति की। कुछ ही देर में वह इतना घुल मिल गया कि लगा कि नहीं कि कल तक हम बेगाने थे। नमन ने प्रस्ताव रखा, चलो माँ, आज बाहर खाना खाने चले। नहीं, पहले मंदिर चलते हैं। यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।